हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? बहुत बढ़िया। ऑर्गेनिक ही पढ़ते हैं और तो क्या। लास्ट टॉपिक क्या आपका? एचबीओ था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बढ़िया, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो है आपने पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना? ओएमडीएम इससे पहले हमने पढ़ लिया है ना। एक बार रिकैप करते हैं, एचबीओ का। एक तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एचबीओ के नाम से याद रखते हैं। द शॉर्ट फॉर्म इज एचबीओ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि आप एक एल्कीन लेते हो और एल्कीन की रिएक्शन आप कराते हो। दो रिएजेंट आपको लेना होता है। पहले आप लेते हो BH3THF या फिर इसकी जगह पे आप लेते हो B2H6। दूसरा रिएजेंट आप लेते हो H2O2OH-। दूसरा रिएजेंट आप ये लेते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले होता क्या है, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे मैकेनिज्म इसका देख लेते। हालांकि मैकेनिज्म नॉट इंपॉर्टेंट, ना ओएमडीएम का मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है, ना ही एचबीओ का मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है। लेकिन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके जो हम लोग पॉइंट्स लिखवाएंगे वो तभी समझ आएगा जब मैकेनिज्म दिमाग में हो। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये एल्कीन लिखा हुआ है RCH। क्या एल्कीन को तोड़ के स्टेबल कार्बोकेटायन और स्टेबल कार्बोनायन बनाते हैं सबसे पहले। उसके बाद ये जो BH3 है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, BH3 को बस लिखने का तरीका बदल दिया। अब देखो, क्या बोरोन के पास 3 बॉन्ड बने हैं? 3 बॉन्ड बने हैं तो ऑक्टेट इनकंप्लीट है। ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो ये माइनस चार्ज इस बोरोन को डोनेट हो जाता है। बोरोन के पास 3 बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड बने, ऑक्टेट इनकंप्लीट है। ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो माइनस चार्ज इस बोरोन को डोनेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो इस कार्बन पे भी तो प्लस है, इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो कमी कौन पूरी करता है? ये जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है ये वाला यहां डोनेट होता है। तो देखो BH3 का बोरोन ले भी रहा है और बोरोन दे भी रहा है। तो कुल मिलाके जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है तो देखोगे आपके सामने कुछ इस तरह से बॉन्ड बन रहा होता है। यहां पे H और यहां पे BH2, यहां पे आपके सामने H और यहां पे BH2। तो देखो BH2 ये वाला बॉन्ड सबसे पहले बेटा टूट रहा होता है, टूटेगा तभी तो डोनेट होगा, और ये टूट के क्या इस वाले बॉन्ड को बना रहा होता है। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड बेटा टूट रहा होता है और यहां पे आपका बॉन्ड बन रहा होता है। तो जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का पहला वो होता है स्टेप, तो यहां पे आप देखोगे 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है तो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। देखो पहले पाई बॉन्ड बेटा टूट रहा होता है, बॉन्ड ब्रेक। ये वाला भी बॉन्ड बेटा ब्रेक हो रहा होता है तभी तो आगे डोनेट होगा। ये वाला आपके पास बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है और ये वाला आपके पास बेटे बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। पाई बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और ये वाला सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा और ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा। ऑर्गेनिक यही तो होता है कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, ठीक है। तो 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी। 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बाद देखो क्या आपके सामने ये H बना है और यहां पे ये BH2 बन गया। जो बॉन्ड ब्रेक होने थे बॉन्ड ब्रेक कर दिया, जो बॉन्ड फॉर्म होना था वो बॉन्ड फॉर्म करा दिया। क्लियर है? बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो गया,
बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो गया, आपके सामने आ गया। अब देखो, जब हमने पहली बार रिएक्शन कराया तो क्या BH3 में से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर अल्काइल लग गया? जब हम दूसरी बार रिएक्शन कराएंगे तो क्या दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होकर अल्काइल लगेगा? जब हम तीसरी बार रिएक्शन कराएंगे तो क्या बोरोन का तीसरा हाइड्रोजन निकल जाएगा? तो अगर मैं इसका 3 मोल ले लूं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसका 3 मोल आपका एल्कीन ले लेता हूं तो 3 मोल एल्कीन, क्या आपके पास बोर्ड पे ध्यान से देखिए, बोरोन यहां पे CH2, यहां पे CH में H जुड़ रहा है और यहां पे R, सबसे पहले ये जुड़ जाएगा। जब हम दूसरी बार रिएक्शन कराएंगे तो दूसरी बार में आपके पास CH2, CH में H जुड़ रहा है और यहां पे R आ जाएगा। जब हम तीसरी बार रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहां पे CH2, यहां पे CH में H जुड़ रहा है और आपके पास R जुड़ जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से देखिए, जब हमने BH3 लिया था तो BH3 में ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूट के बोरोन को डोनेट हुआ, क्योंकि बोरोन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, ऑक्टेट इनकंप्लीट था, तो इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन लिया। सिमिलरली इस कार्बन के पास भी प्लस चार्ज है तो इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सामने वाले बॉन्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन लिया। यहां पे इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, इसलिए 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आप देखो H और BH2 बनाता है, बढ़िया। अब BH3 में से एक हाइड्रोजन हट के अल्काइल लग गया, दूसरा हाइड्रोजन हट के अल्काइल लग गया, तीसरा हाइड्रोजन हट के अल्काइल लग गया। क्या आपके स्क्रीन पे देखोगे ये ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा? आपके स्क्रीन पे देखो, क्या ये ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा? बिल्कुल सही, ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा। अब ये जो ट्राई एल्काइल बोरेन बन रहा है, ये जो ट्राई एल्काइल बोरेन है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा है? एल्काइल ग्रुप, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोबोरेशन। अब सेकेंड स्टेप में हमने ट्राई एल्काइल बोरेन बना दिया है। देखो CH2, ये लग गया है CHH और यहां पे R लग चुका है, R ही है वहां पे, हाँ। सिमिलरली यहां पे CH2, CHH और कौन लग गया है? R। सिमिलरली यहां पे CH2, CHH और कौन लग गया है आपके सामने? R। क्या ये ट्राई एल्काइल बोरेन है? अब इस ट्राई एल्काइल बोरेन में हम लोग डाल रहे हैं यहां पे H2O2 OH माइनस, H2O2 OH माइनस। तो देखो क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेप है? H2O2 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे करता है? ये बोरोन वाला बॉन्ड बेटे आपके पास टूट जाएगा और देखो OH OH जुड़ जाएगा। ये बोरोन वाला बॉन्ड बेटे आपके पास टूट जाएगा और यहां पे OH और OH जुड़ जाएगा। सिमिलरली ये बोरोन वाला बॉन्ड आपके पास टूट जाएगा और यहां पे OH और OH जुड़ जाएगा। देखो क्या बना, क्या लेफ्ट हैंड साइड से R CH में क्या जुड़ गया? H, और CH2 में क्या जुड़ गया? OH। तो 3 मोल ऑफ R CH में क्या जुड़ रहा है? H। CH2 में आगे वाले में क्या जुड़ गया? OH। बढ़िया। उसके बाद बोरोन में क्या 3 OH जुड़ गया है? तो बोरोन में जब 3 OH जुड़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं? BOH होल थ्राइस। इसका नाम क्या होता है? इसी को क्या हम लोग H3BO3 बोलते हैं? इसी को क्या हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं? दिखने में बेस लगता है बट है ये एसिड, इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड या सिंपली बोरिक एसिड भी बोल सकते हो, या ऑर्थोबोरिक एसिड। अच्छा, ऑर्थोबोरिक एसिड, मुझे बताओ इसकी बेसिसिटी क्या है? व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ दिस? एक हाइड्रोजन रिलीज करता है या 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन? H3BO3 कितने हाइड्रोजन रिलीज करता है? H3BO3 बेटे एक हाइड्रोजन रिलीज करता है। दिखने में 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, दिखने में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपके पास? 3। देखो बोर्ड पे H3BO3 आपके उसमें हुआ होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, आपको देखिए ध्यान से। H3BO3 क्या आपके सामने ऐसा होता है? BOH, BOH और BOH। इसके पास दिखने में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3, लेकिन ये इसमें से एक भी डोनेट नहीं कर पाता। क्यों भाई? खुद ही इसके पास ऑक्टेट इनकंप्लीट है। ये कंपाउंड ओवरऑल क्या है? अनस्टेबल। अगर कंपाउंड अनस्टेबल है तो डोनेट क्यों करेगा? नहीं करेगा, तो डोनेट नहीं करेगा। ये डोनेट नहीं करता है। इनफैक्ट
वाटर की प्रेजेंस में क्या ये बेटा एक्सेप्ट ही कर लेगा? वाटर की प्रेजेंस में क्या ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा? क्योंकि इसके पास 6 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाया, 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा? अच्छा, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो बोरोन के पास क्या BOH 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 वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा? वाटर अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो क्या डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस आएगा? वाटर अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो आपके पास देखो डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस आ जाएगा। देखो यहां पे OH2 पे प्लस और एक्सेप्टर पे क्या आ गया? माइनस। क्या वो स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो क्या आपके सामने BOH OH OH और यहां पे OH, क्या बेटा BOH होल 4 पे माइनस जुड़ा हुआ है ऑलरेडी? क्या रिलीज हो जाएगा? H प्लस। सॉल्यूशन में क्या रिलीज हुआ? H प्लस। तो देखो BOH होल थ्राइस इसको बोलते हैं बेवफा एसिड। क्यों बोलते हैं इसको बेवफा एसिड? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दिखने में इसके पास 3 हाइड्रोजन है बट रिलीज एक भी नहीं हो रहा। दिखने में कुछ और है, हो कुछ और रहा है। तो बेटा यहां पे केवल एक H प्लस रिलीज हो रहा है, वो भी इसका खुद का नहीं, वाटर का। ये जो एक H प्लस रिलीज किया, ये किसका H प्लस रिलीज किया है? वाटर वाला। तो इसीलिए इसको बोलते हैं 1 H प्लस रिलीज करेगा, वो भी खुद का H प्लस रिलीज ना करके कहां से रिलीज करता है? वाटर का। अब देखो क्या हुआ, ये बेचारा पहले अनस्टेबल था, वाटर इसको स्टेबल करने गया और वाटर का ही काम तमाम कर दिया इसने, वाटर के H प्लस रिलीज करा देता है। वाटर इसको भलाई करने गया था, स्टेबल करने गया था, और एक्वस मीडियम में इसने वाटर का ही H प्लस रिलीज कर दिया। खुद का तीनों H अभी भी इसके पास ही है, ये रिलीज नहीं करता है, अपना H प्लस रिलीज नहीं करता है। 1 H प्लस रिलीज फ्रॉम वाटर, इसीलिए बेटा बोलते हैं इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। ये एसिड है बट प्रोटोनिक एसिड नहीं है। क्यों? प्रोटोनिक एसिड वो वाले एसिड को बोलते हैं जो अपना H प्लस रिलीज करे। प्रोटोनिक एसिड जैसे H2SO4 खुद का H प्लस देता है, HCl खुद का H प्लस देता है, H3PO4 खुद का H प्लस देगा, बट H3BO3 खुद का H प्लस नहीं दे रहा। ये इसके पास दिखने में 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं बट ये दे नहीं रहा। दे कौन रहा है? वाटर। अच्छा, इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। इसीलिए अच्छा, एक H प्लस दे रहा है तो क्या इसको मोनोबेसिक बोलेंगे? अगर एक H प्लस दे रहा है तो इसको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। ऑर्थोबेरिक बोरिक एसिड दिखने में 3 हाइड्रोजन है बट मोनोबेसिक होता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। इसके बाद H3BO3 में स्ट्रक्चर आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे आगे। H बॉन्ड होता है, 2 H3BO3 के मॉलिक्यूल H बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। तो H3BO3 के 2 मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्ड लग रहा होता है। H बॉन्ड बिटवीन 2 H3BO3 मॉलिक्यूल। अच्छा, H बॉन्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है? H बॉन्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है? वीक है। H बॉन्ड इज अ सेकेंडरी बॉन्ड, इट इज अ वीक बॉन्ड। अच्छा, अब वीक बॉन्ड होगा, मान लो एक H3BO3 मॉलिक्यूल है, ये दूसरा H3BO3 मॉलिक्यूल है, दोनों H3BO3 के बीच में वीक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब ये क्या स्लिपरी नेचर का हो गया? भाई दोनों के बीच में वीक बॉन्ड बन रहा है तो क्या स्लिप करेंगे एक दूसरे पे? तो H3BO3 जो होता है वो स्लिपरी नेचर का होता है, स्लिपरी नेचर का होता है। अच्छा, स्लिपरी नेचर का होता है तो जो कैरम खेलते समय जो पाउडर आप इस्तेमाल करते हो, उस कैरम पाउडर में क्या इस्तेमाल होता है? H3BO3। कहां यूज हो रहा है? यूज्ड इन कैरम पाउडर। खैर, एक जगह और एनसीईआरटी में यूज लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। आप लोग डॉक्टर लोग हो, 2 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है 2010 के आसपास में। ये एक दवा की तरह इस्तेमाल होता है। कौन सी दवा? ये आई ड्रॉप्स में, दुनिया का कोई भी आई ड्रॉप्स ले लो, चाहे पतंजलि का ही क्यों ना हो, है ना, उसमें भी बेटे आपके पास ये आई ड्रॉप्स में यूज होता है, यूज्ड इन आई ड्रॉप्स। ठीक है ना? और क्यों आई ड्रॉप्स की तरह में, आई ड्रॉप्स में क्या काम करता है? एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक की तरह ये काम करता है फॉर आई ड्रॉप्स। ठीक है, बेवफा एसिड है, एक H प्लस देगा, वो भी खुद का नहीं देगा, वाटर का देगा। मोनोबेसिक बोलते हैं, प्रोटोनिक नहीं है, और इतने सारे इसके पास क्वेश्चन इसके अराउंड बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास बोरिक एसिड बन गया। अब ये तो हमने पढ़ लिया बाई प्रोडक्ट की इतनी सारी कहानी। हमारा फोकस कहां था?
अल्कोहल बना रहे। फिर से आइए, वापस क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन पे क्या होगे, देखो ध्यान से, ये एल्कीन है, ध्यान से, एल्कीन है। एल्कीन में ये जो H जुड़ रहा है सेकंड वाले कार्बन पे, बीच वाले कार्बन पे, वो किसका H जुड़ रहा है? BH3 का। एल्कीन में जो H जुड़ा, ये H कहां से आया था? BH3 का H है। तो लिखो, ये जो एल्कीन में H जुड़ रहा है, H फ्रॉम BH3। बढ़िया। अब ये जो OH जुड़ रहा है, वो कहां से जुड़ रहा है? H2O2। OH कहां से जुड़ रहा है? H2O2। तो OH फ्रॉम H2O2। अच्छा, सिन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा? सिन एडिशन। सिन एडिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ध्यान दो, H और BH2 के सेम साइड से है भाई, BH2 ही तो रिप्लेस हो रहा है फ्रॉम H2O2, OH फ्रॉम H2O2। सिन एडिशन क्यों हो रहा है? देखो, H और BH2 सेम साइड ही तो ऐड हुआ है, तो BH2 ही तो रिप्लेस हो रहा है, तो इसलिए सिन एडिशन होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आप लिख लीजिए। अच्छा, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि नेगेटिव पार्ट वहां ऐड हुआ है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, H3BO3 के कुछ पॉइंट्स हैं, वो जरूर आप नोट कर लीजिए। ये तो आप लिख लिए थे लास्ट क्लास में, लिख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकेनिज्म इज नॉट इन सिलेबस। मैकेनिज्म इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि आपको सिन एडिशन तभी दिखेगा, और कहां से H आ रहा है, कहां से OH आ रहा है, वो तभी दिखेगा जब आपको मैकेनिज्म मैं पढ़ाऊं। अब इसमें एक दो वैरायटी बदल के क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसी साल दिसंबर वाले जो अटेम्प्ट हुआ था, पिछले साल वाला, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था HBO का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कुछ भी पूछ सकता है वो, कुछ भी पूछ लिया उसने। अभी हम देखेंगे उसको। तुम्हारी क्लास में गर्मी क्यों हो रही है? इसी चल तो रहा है भाई। कहां है तुम्हारा वो, चल बसा क्या? कितने दिन से खराब है भाई? क्या DNF ब्लॉक है? अच्छा था। उसकी सबसे खास बात है कि उसका गूगल पे आंसर नहीं मिलेगा ज्यादातर। अभी खत्म हो गया ना, आज खत्म हो जाएगा ये। हो गया, थोड़ा जल्दी, फटाफट। सिलेबस खत्म कराने के लिए डंडा हुआ है ऊपर से, कराना ही है। दिसंबर में मेजॉरिटी पोर्शन खींचना है। एल्काइन में देखना कैसे सिलेबस खत्म होता है, क्योंकि सब लिखा जाएगा PPCH, पहले पढ़ चुके हैं। सर बताएंगे यार। सर का इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा, है ना? अब मैं इनऑर्गेनिक, ठीक है, अब तो मतलब ऑलमोस्ट फिनिश्ड ही है। हाँ, तो अब मैं एक कोई देखता हूँ किसी चैनल पे, मैं इनऑर्गेनिक अब स्टार्ट करूंगा। एक बार सर खत्म कर ले फिर मैं करूंगा। क्लैश करना ठीक नहीं लगता, इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा था अभी तक। ठीक है, अब मैं कराऊंगा, कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, P ब्लॉक में अब कुछ बचा नहीं है यार उसमें, ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन मजेदार चैप्टर है ना? वो है मजेदार चैप्टर। S3 में कोऑर्डिनेशन VBT चल रहा है वहां पे। ठीक है, उसके बाद DNF ब्लॉक, P ब्लॉक खत्म, फिर सॉल्ट, मतलब वही है। तो मतलब आपका सिलेबस और B3 का सिलेबस सेम चल रहा है मेरा? नहीं, वो लास्ट में होगा।
ब्लॉक बचा है और सॉल्ट बचा है बस। ब्लॉक के लिए लगते हैं 15 लेक्चर, सारे ब्लॉक पी और डी मिला के 15 लेक्चर, 10 लेक्चर पी में, 5 लेक्चर डी में, ठीक है। प्लस सॉल्ट में लगते हैं 6 लेक्चर, ठीक है। तो बस इतना ही, 21-22 लेक्चर है, दिसंबर तक निपटा देंगे। चलो भाई, ये हो गया। क्यों नहीं हुआ अभी तक? जल्दी लिखो, मुंह बंद, शांत। अब इसके क्वेश्चन में यहां पे लिखता हूं, थोड़े वैरायटी अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन आ जाओ। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं अभी फटाफट। BH3 की जगह हाँ लिख सकते हैं ना, ये देखो लिखा हुआ है। लेकिन जब आप BH3 लिखोगे तो साथ में THF लिखना जरूरी है। अगर B2D6 लिख रहे हो, B2H6 लिख रहे हो, तो वहां पे THF की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आइए एक बार सब लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। ये पूछे गए सवाल है, इसलिए इसको लिखवा दिया मैंने। एंटीसेप्टिक और आई ड्रॉप्स ये जरूर पूछा जाता है। BHU का एग्जाम होता था पहले, उसमें नाम लेके पूछा हुआ था कि पतंजलि आई ड्रॉप है, उसमें कौन सा इंटीग्रेंट्स डाला गया है। तो लोगों को लगा होगा पतंजलि में थोड़ी केमिकल वगैरह डालते होंगे। बेटा आई ड्रॉप ही है ना, उसमें थोड़ी ना आप कुछ और डाल दोगे, पता लगे उसमें घास फूस डाल के कुछ बना दिया। ऐसे नहीं होता है, नाम लिखा हुआ था। BHU कैन डू एनीथिंग। हाँ, इसीलिए तो अलग करके दिया है। नहीं नहीं, वो सही लिखा है, वो सही लिखा है कि D2O2 के साथ OH माइनस लिखा है, वो सही लिखा है। जरूरी नहीं कि सेम ही हो, अलग है। अब अलग है तब क्या प्रोडक्ट होगा, OH लगेगा OD लगेगा, यही तो कंफ्यूजन है। देखो, सबसे पहले जब भी आपके पास HBO का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, H और BH2 सेम साइड से लग जाता है। बढ़िया हो गया, H और BH2 लग जाता है, यही तो होता है 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बाद यही बनता है। ओके, अब यहां पे देखो प्रोडक्ट लिखना, CH3 CH ऊपर जाएगा CH3, यहां पे CH और CH2। अब एक एक करके प्रोडक्ट बनाते हैं। चलो भाई,
अब इधर हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं एक एक करके। सबसे पहले BH3 से क्या आता है? H आ गया। H2O2 से क्या आता है? OH माइनस, OH आ गया। बाद बाकी कुछ भी लिखा है आपको फर्क नहीं पड़ता। फिर आ जाओ, B2D6 से क्या जोड़ना है? ड्यूटेरियम। H2O2 से क्या आएगा? OH। बढ़िया। B2D6 से क्या आएगा? ड्यूटेरियम। D2O2 से क्या आ जाएगा? OD बना दो, बहुत बढ़िया। B2H6 से क्या आएगा? H। D2O2 से क्या आएगा? OD। B2H6 से फिर क्या आ रहा है? H। H2O2 से क्या आएगा? OH। बाद बाकी जो लिखा है लिखने दो। B2D6 से क्या लिखा हुआ है? D। फिर क्या आ जाएगा? OD। बाकी जो लिखा है लिखने दो। हाँ, अब यहां पे B2H6 से क्या आएगा? H। और D2O2 से क्या आएगा? OD। बाकी जो लिखा है लिखने दो। बाकी सॉल्वेंट, बाकी सॉल्वेंट होता है उस पर ध्यान ही नहीं देना है। आपको क्या करना है? कहां से H आ रहा है, कहां से OH आ रहा है? अच्छा, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ रूट। सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी लिखिए फटाफट। एक H+ दे रहा है। कल के क्वेश्चन पेपर में कोई एरर भी है? देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसा था? नीट लेवल? था उसमें एनालिसिस था? अच्छा, देखा नहीं मैंने। एक था, चलो ठीक है, एक आध तो आता रहता है। लेकिन ओजोनोलाइसिस ऑप्शनल में था? नहीं था, इसमें था, इसके सेक्शन ए में। ठीक है, ये हो गया। चलो, हो गया। चलिए नेक्स्ट। जब ये हो गया तो इस बार जेई मेंस में क्वेश्चन आया बेटा, जो आप में बहुत आसानी से रिपीट किया जा सकता है। आइए वो क्वेश्चन में लिख देता हूं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, बहुत सिंपल दे दिया। अब देखो यहां पे लिखा गया है B2H6 और लिखा गया है CH3COOH। अब यहां लोगों के दिमाग घूम गया कि भाई ये क्या हुआ। भाई B2H6 H2O2 पढ़े थे, इसने ये क्या दे दिया। तो अब मैंने ये भी सोच के रखा है कि मान लो ये भी दे दे तो क्या बनेगा। सिमिलरली एक और बना लीजिए, B2H6 मान लो आपके सामने दे दिया जाए CH3CH2OH, तो क्या बनेगा। सिमिलरली आपके पास B2H6 H2O2OH माइनस अगर लिखा हो तो क्या बनेगा। अब देखो कि ये तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बदल ही गया पूरा। भाई हाइड्रोबोरेशन तक तो ठीक है, ऑक्सीडेशन पूरा बदल गया। अब कैसे करें भाई। अब तो जो आप पढ़ के गए थे ना मैकेनिज्म काम करेगा ना आपका शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। काम करेगा शॉर्ट ट्रिक। आइए बोर्ड पे ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, CH3
CH क्या सबसे पहले बेटा यहां पे हाइड्रोबोरेशन होके H और BH2 ऐड होगा? जी हां, हाइड्रोबोरेशन होके H और BH2 ऐड होगा। फोकस ऑन द बोर्ड। फिर आपको क्या करना है, ये जो BH2 है इट इज रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव पार्ट। ये जो BH2 है इट इज रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव पार्ट। ये जो क्वेश्चन में आपका पॉजिटिव पार्ट है उससे रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले क्या बेटा इसका पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट निकाल पाओगे? क्या इसका नेगेटिव पार्ट ये है, पॉजिटिव पार्ट क्या H प्लस दिख रहा है? तो देखो CH3, H कहां से आता है? H कहां से आता है? BH3 से। बहुत बढ़िया। फिर यहां से पॉजिटिव पार्ट आ गया तो H जुड़ जाएगा, इट इज एल्केन बन गया। ध्यान से देखो, अगर आप H2O2 लेते तो क्या लगता? OH। लेकिन अगर आप CH3COOH ले रहे हो तो यहां माइनस और यहां प्लस, कौन जोड़ता है BH2 की जगह? पॉजिटिव पार्ट H प्लस। यहां देखो, क्या क्लोरीन पे माइनस और इस पे प्लस आता है? CH3 कौन जुड़ेगा यहां जाके? तो बेटा H तो एज इट इज रहेगा, BH2 इज रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव पार्ट, BH2 इज रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव पार्ट NH2। बता रहा हूं, आ रहा हूं, लास्ट वाले में वही लिखा हुआ। अब देखो बोर्ड पे, यहां पे आओ, क्या यहां पे जब पॉजिटिव पार्ट लिखोगे तो CH3 CH2O माइनस इज द नेगेटिव एंड H प्लस इज द पॉजिटिव पार्ट। तो BH2 को क्या लिखोगे? पॉजिटिव पार्ट आप रिप्लेस कर दोगे तो देखो यहां पे H आ गया, यहां पे H आ गया, एल्केन बन गया। अब लास्ट वाला ही तो था आपके पास। देखो लास्ट वाले में जो H2O2 है वो बेटा टूट के OH माइनस और OH प्लस जोड़ता है। जो H2O2 है वो टूट के OH माइनस और OH प्लस बनाता है। H2O2 का स्ट्रक्चर आपको पता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहां OH है, OH है, आप देखोगे तो क्या ये ओपन बुक लाइक दिख रहा है? खुली किताब जैसा दिख रहा है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। जब ये टूटता है होना क्या चाहिए? फ्री रेडिकल बनना चाहिए था। भाई जब बीचों बीच तोड़ेगे तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो क्या फ्री रेडिकल बनना चाहिए? लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल कौन होता है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है, इसलिए बेटा फ्री रेडिकल नहीं बनेगा। ठीक है, क्या बनता है ये टोटल याद ही करना है आपको। H2O2 टूट के OH माइनस और OH प्लस बनता है। ठीक है, जो आपको लग रहा था अभी तक कि BH2 इज रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव पार्ट, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है बोर्ड पे देखिएगा, ये जो यहां पे है वो H माइनस आता है और जो यहां पे है वो OH प्लस आता है। ध्यान से देखिए HBO में क्या हो रहा है, HBO में BH3 से कौन ऐड हो रहा है? H माइनस। और H2O2 से कौन ऐड हो रहा है? OH प्लस। BH3 कौन ऐड कर रहा है? H माइनस। H2O2 कौन ऐड कर रहा है? OH प्लस। आप वैसे भी देख लो, एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल लगता है साइड में तो OH प्लस लगेगा साइड में, और न्यूक्लियोफाइल लगता है बीच में तो H माइनस लगेगा बीच में। समझ में आया? तो आपको सिंपल देखना है, लग भले रहा है कि आपको OH माइनस लग रहा है, OH माइनस नहीं लग रहा, OH प्लस अटैच हो रहा है। आंसर सेम आएगा, बट आपको यह याद रखना है कि BH2 को कौन रिप्लेस करता है? पॉजिटिव पार्ट। BH2 को कौन रिप्लेस करेगा? पॉजिटिव पार्ट। यहां भी पॉजिटिव पार्ट, यहां भी पॉजिटिव पार्ट। तो इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन BH2 इज रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव पार्ट। बस ये ध्यान रखिए। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। इन HBO H कहां से आता है, OH कहां से आता है, ये आपको पता है, बट H जो आता है वो H माइनस बन के आता है, OH जो आता है वो OH प्लस बन के आता है। अब मान लो आपके पास मैंने ये क्वेश्चन दिया CH3 CH CH3, यहां पे दे दिया बेटा CH डबल बॉन्ड CH2, पहला मैंने यहां पे कराया H प्लस वाटर, या फिर बेटे क्या लिखा हो H3O प्लस, या फिर आपके पास क्या लिखा हो डाइल्यूट H2SO4, क्या बनेगा ये देखना है आपको। नेक्स्ट दूसरे वाले में मान लो दूसरा रिएजेंट मैंने दिया HgOAc होल ट्वाइस कॉमा वाटर, और यहां पे दे दिया NaBH4,
स्लैश OH माइनस, क्या बनेगा ये आपको बताना है। सिमिलरली तीसरा रिएजेंट दिया आपने B2H6 एंड H2O2OH माइनस, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको बताना है। रिएक्टेंट एक ही है, तीनों रिएजेंट इस्तेमाल करना है। एक ही रिएक्टेंट है, सबसे पहला वाला कौन सा रिएक्शन दिख रहा है, फर्स्ट वाला कौन सा रिएक्शन है भाई? हाइड्रेशन है, एसिडिक हाइड्रेशन है। इट इज नॉट हाइड्रेशन, इट इज एसिडिक हाइड्रेशन। अच्छा, एसिडिक हाइड्रेशन में क्या बताया था, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर रीअरेंज होगा और फिर OH माइनस अटैक करेगा, यही बताया था। एसिडिक हाइड्रेशन में कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा और फिर आपके पास OH माइनस का अटैक होगा। तो देखो क्या कार्बोकेटाइन ये बन गया, कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या बेटे आपके पास रीअरेंज हो जाएगा, रीअरेंज होके क्या यहां पे बढ़ गया है, बढ़िया, और फिर क्या आपके पास OH माइनस अटैक करेगा, बिल्कुल सही, फिर आपके सामने बेटा OH माइनस आपको अटैक कर देगा। तो कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, फिर आपके पास OH माइनस अटैक कर रहा था। अगर H3O प्लस की जगह D3O प्लस ले ले तो क्या हो जाएगा, OD जुड़ जाएगा। T2O ले लेते तो क्या हो जाता, OT जुड़ जाता, बस। तो एसिडिक हाइड्रेशन अगर एल्कीन में दिया है तो बेटा आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल बना। मान लो OMDM दिया होता तो OMDM में क्या पड़ा था, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन कम हो, तो जोड़ दो यहां पे। तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, CH3 CH CH3, क्या जुड़ गया यहां पे, OH और यहां पे H, खत्म कहानी। मार्कोनिकॉफ लग गया, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ गया जहां हाइड्रोजन कम हो। और अगर B2H6 दिया जाए तो क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो क्या आपके सामने CH2CH2OH बन गया क्या? आप देख पा रहे हैं एक ही एल्कीन से क्या बेटे यहां पे 3 डिग्री अल्कोहल बन सकता है, पहले वाले केस में। दूसरे वाले में क्या 2 डिग्री अल्कोहल बन गया है, और सबसे नीचे वाले में क्या 1 डिग्री अल्कोहल बना है। तो जब भी बेटे आपको हायर डिग्री अल्कोहल चाहिए, क्या लोगे, एसिडिक हाइड्रेशन। जब भी लोअर डिग्री चाहिए तो क्या लोगे, HBO। जब भी इंटरमीडिएट चाहिए यानी कि 2 डिग्री चाहिए तो क्या लोगे, OMD। ये अल्कोहल चैप्टर में रिपीट होगा। एल्कीन से हम कोई भी अल्कोहल बना सकते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। जब हाईएस्ट डिग्री में चाहिए तो क्या रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा, तो क्या एसिडिक हाइड्रेशन लेंगे। जब लोएस्ट डिग्री चाहिए तो क्या एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना पड़ेगा। और जब इंटरमीडिएट के बीच वाला चाहिए तो क्या, OMDM चाहिए। बस लिख लीजिए फटाफट से, तीनों में वाटर ही ऐड हो रहा है। एसिडिक हाइड्रेशन हो, OMDM हो, HBO हो, तीनों में वाटर ही ऐड हो रहा है। पहले वाले में रीअरेंजमेंट करके वाटर ऐड हो रहा है, दूसरे वाले में मार्कोनिकॉफ से वाटर ऐड हो रहा है, तीसरे वाले में एंटी मार्कोनिकॉफ से हो रहा है, वाटर ही ऐड होगा। हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाटर के एडिशन के हमने 3 मेथड पढ़े, याद रखना है। एसिडिक हाइड्रेशन, OMDM, HBO। हो गया? मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है, क्या हुआ? नहीं हुआ? कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना टाइम से। ये ध्यान दो, क्या ये आपके पास एल्कीन है? अब इसमें मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा H प्लस वाटर, बट H प्लस इस बार बेटा मैंने D2O लिखा है, ठीक है? फिर आपको लिख दिया हुआ है HgOAc होल ट्वाइस, और फिर कॉमा में क्या लिखना है? D2O। फिर यहां पे लिखना है NaBD4OH माइनस, और तीसरा मेरे पास रिएजेंट दिया हुआ है B2D6 HBO का और D2O2। चलिए, इन तीनों का बेटे आपको प्रोडक्ट बताना है। सबसे पहला रिएक्शन पहचानो। रिएक्शन क्या है? एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन में करते क्या है? कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा। क्या बेटे आपके पास यहां कार्बोकेटाइन में कुछ कुछ हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये कार्बोकेटाइन बेटे एक्सपैंड होके और बेटे यहां पे कुछ इस तरह से बना लेता है, ठीक है? क्या यहां पे OH माइनस अटैक करेगा? नहीं, OD माइनस अटैक करेगा। तो क्या बन गया? OD। दूसरा वाला रिएक्शन क्या है? OMDM है। OMDM और HBO में कोई कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं बनता, यहां पे सिंपली मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ लग जाता है। तो OMDM है इसलिए मार्कोनिकॉफ लगेगा। क्या OD और D लग जाएगा बेटे? OD और D लग रहा था। चलिए, सिमिलरली B2H6 में क्या लग रहा था? B2H6 में जो एल्कीन है वो आपके सामने एक तरफ D लगेगा और दूसरी तरफ OD लग जाएगा, मतलब सीन एडिशन। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। दिस विल बी AMK एंटी मार्कोनिकॉफ और दिस विल बी मार्कोनिकॉफ। ऊपर वाला रीअरेंजमेंट। अब लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। The last topic is oxidation of alkene. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन आप पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे क्या होगा, और फिर पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस, फाइनल स्टेप। 3 ऑक्सीडेशन पढ़ना है आपको। हो गया यहां तक? लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। और ब्रैकेट में लिखना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड मतलब वीक। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ध्यान देना, 2 तरह के ऑक्सीडेशन आपको माइल्ड में पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है बेटा सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। सबसे पहले मुझे बताओ हाइड्रोक्सी ग्रुप किसको बोलते हैं? OH को। हाइड्रोक्सिलेशन किसको बोलेंगे? OH के एडिशन को, ठीक है। और सेम साइड एडिशन होगा, सेम साइड एडिशन होगा किसका? OH ग्रुप का। सेम साइड एडिशन ऑफ 2OH ग्रुप। सेम साइड एडिशन ऑफ 2OH ग्रुप, क्या सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा? अच्छा, उसी तरह
यहां पे आ जाइए, जो सेकंड आपको पढ़ना है वो है एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH का एडिशन, और एंटी साइड में करना है यानी कि अपोजिट साइड में करना है तो एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन। यहां पे लिख लो अपोजिट साइड एडिशन ऑफ 2OH, अपोजिट साइड एडिशन ऑफ 2OH ग्रुप, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी डिहाइड्रोक्सिलेशन। सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन, एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन। सेम साइड एडिशन ऑफ 2OH ग्रुप, अपोजिट साइड एडिशन ऑफ 2OH ग्रुप। चलिए नेक्स्ट, मैकेनिज्म नॉट इन सिलेबस, ठीक है, बट फिर भी उसका हल्का सा मैकेनिज्म देखेंगे। इसका मैकेनिज्म आइए समझते हैं। देखिए होता क्या है, एल्कीन हम लोग एक लेते हैं, इस एल्कीन में हम एक रिएजेंट डालते हैं। एल्कीन हम लोग लेते हैं, इस एल्कीन में हम लोग रिएजेंट डालते हैं, और आपके सामने एल्कीन का पाई बॉन्ड टूट जाता है और OH और OH सेम साइड से ऐड हो जाता है। इसी को बोलते हैं सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में बस इसका रिएजेंट है, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। तो आइए अब समझना है कौन कौन से रिएजेंट ये काम करते हैं, कौन कौन से रिएजेंट ये काम करेंगे। रिएजेंट नंबर 1, आपने नाम सुना होगा बेटा बेयर्स रिएजेंट का, सुना है क्या? बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट क्या होता है बेटा? बेयर्स रिएजेंट होता है, इसको बोला जाता है 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 को क्या बोला जाता है? बेयर्स रिएजेंट, ठीक है ना। 1% बस लिखने का तरीका है। आप इसको डाइल्यूट KMnO4 बोल दो तब भी बेयर्स रिएजेंट है, अल्कलाइन KMnO4 बोल दो तब भी बेयर्स रिएजेंट है। 1% दिखा रहा है कि वेरी डाइल्यूट है, मतलब 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 99 ग्राम पानी है, 1 ग्राम ही KMnO4 है। 1% का मतलब ये हुआ वेरी डाइल्यूट दिखा रहा है। एक तो ठंडा होना चाहिए, डाइल्यूट भी होना चाहिए, बेस भी होना चाहिए। ये सब के सब कंडीशन क्या बता रहे हैं? ये बेयर्स रिएजेंट है। या फिर एग्जामिनर इसको ऐसे भी लिख सकता है KMnO4OH-, या फिर एग्जामिनर इतना एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो सीधा लिखेगा बेसिक मीडियम में अगर KMnO4 है तो वो बेयर्स रिएजेंट है। अच्छा, बेसिक मीडियम में अगर KMnO4 है, अगर वो KH है, तो इसका कलर क्या होता है बेयर्स रिएजेंट का? इसका कलर होता है बेटा पिंक। या फिर एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें पर्पल लिखा हुआ था, तो बात एक ही है, लड़कों के लिए पिंक और पर्पल एक ही बात है ना? तुम लोग अपना सोच लो, ठीक है। हाँ, पिंक हो या पर्पल हो एक ही बात है। आज मेरे को नीचे लड़कियों ने सिखाया कि सर एक बेबी पिंक भी होता है। होता है भाई, तुम लोग जानते हो वो जो ओढ़ौल का फूल होता है, ओढ़ौल जानते हो? जो अंग्रेजी मत बनो, ओढ़ौल का फूल जानते हो? वो जो पिंक कलर, वो बेबी पिंक होता है। देखा, ओके। हमारे लिए बेटा पर्पल भी वही है, पिंक भी वही है, कई बार रेड भी वही है। चलो इधर आओ, बोर्ड पे। देखो होता क्या है, साइलेंट, शांत। होता क्या है कि ये जो आपके पास एल्कीन है, इसकी रिएक्शन आप क्या कराते हो? बेयर्स रिएजेंट से। बेयर्स रिएजेंट क्या है आपके पास? सीधा लिख दो KMnO4 अगर बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में है, ये बेयर्स रिएजेंट हो जाएगा। बेयर्स रिएजेंट देखते ही डबल बॉन्ड तोड़ के बेटा OH OH सेम साइड से लगा देना है, इसी को बोलते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अब ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने डी ब्लॉक में अभी भी पढ़ा भी है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया। भाई ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना, ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन हो गया। अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया है तो खुद रिड्यूस भी तो हो जाएगा, और ये रिड्यूस होके बेटा MnO2 बना लेता है। और अब ये कौन सा कलर है बेटा? पिंक या पर्पल कलर है। KMnO4 जो है पिंक या पर्पल कलर है, और MnO2 धरती के नीचे पाया जाता है, ब्राउन या ब्लैक, ब्राउन या ब्लैक। बेटा MnO2 पढ़ाया होगा कि पायरोलुसाइड और होता है, और जितने भी होते हैं धरती के नीचे होते हैं, और धरती के नीचे होगा तो गंदा सही होगा, काला या भूरा दिख रहा होगा। तो KMnO2
अब देखो, आपको याद है भूरे लाल? भूरे लाल को भूलना नहीं है। भूरे लाल में क्या हो रहा था बेटा? वो ब्राउन कलर क्या कलरलेस हो जा रहा था? ब्राउन कलर डबल बॉन्ड से मिलने के बाद कलरलेस हो जा रहा था। यहां पे देखो, डबल बॉन्ड के मिलने के बाद कलर ही बदल गया। पिंक कलर कहां चला गया? ब्राउन ब्लैक में। पर्पल कलर कहां बदल गया? ब्राउन ब्लैक में। क्या ये भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है? दिस इज ऑल्सो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। वहां पे बेटा कलर ही गायब हो जा रहा था, यहां तो बेटा कलर बदल जा रहा है। दिस इज ऑल्सो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ये बेटा आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। रंग बदल रहा है ना बेटा? आप भी कई सारे इंसान से मिलोगे और रंग बदलते हुए देखे हुए। काफी डीप था बेटा, आज घर जाओगे तब समझ आएगा तुम्हें। भावनाओं को बेटा काबू में रखो। हां, तो क्या ये भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है? शांत, ये भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। क्यों? कलर चेंज हो रहा है और विजिबल कलर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब टेस्ट हो जाएगा अनसैचुरेशन का। ये सेम काम सेकेंड रिएजेंट भी करता है। सेकेंड रिएजेंट OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर भी होता है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अगर वाटर की प्रेजेंस में आएगा तो भी बेटा सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा और टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन, OH ऐड हो जाएगा, कलर बदल जाएगा। ठीक है, इसको एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है, और एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है, पहले OSO4 लो, दूसरा NaHSO3 और वाटर ले लो, तो भी बात एक ही है बेटा। कभी भी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दिख जाए, OH को सेम साइड से ऐड करा देना, OH को सेम साइड से ऐड करा देना। अब दूसरा एंटी, सिन के दो ही है, बेयर्स रिएजेंट और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये क्या करेंगे? OH सेम साइड से ऐड करा देंगे। अब एंटी एडिशन कौन कराएगा? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मुझे बताइए एंटी एडिशन कैसा होगा? ये पहले एल्कीन हो रहा होगा, एल्कीन में हम लोग कुछ खास रिएजेंट डालेंगे, क्या ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा? OH बेटा अपोजिट साइड से जुड़ेगा, क्या एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होगा। बढ़िया। अब आइए थोड़ी सी हल्की सी इसकी मैकेनिज्म देखना है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए और भूल जाइए। मैकेनिज्म आप लोग इसको कॉपी में ना ही लिखो तो बेटर है। चलिए बोर्ड पे देखिए, ये रहा आपके सामने बेटे एल्कीन। हम ऐसा रिएजेंट लेते हैं, हम इसमें ऐसा रिएजेंट लेते हैं जो बेटा नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन के लिए हम लोग ऐसा रिएजेंट लेंगे जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो। अब मेरा सवाल है आपसे, नेसेंट ऑक्सीजन होता क्या है? व्हाट इज नेसेंट ऑक्सीजन? न्यूली फॉर्म ऑक्सीजन। गलत। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? व्हाट इज नेसेंट ऑक्सीजन? देखिए, नेसेंट ऑक्सीजन, आज ध्यान रखना, इसके बाद भूलना मत, एक ऐसा ऑक्सीजन जो सिंगल हो और इसके पास लोन पेयर भी हो और वैकेंट ऑर्बिटल भी हो, दैट इज नेसेंट ऑक्सीजन। अ सिंगल ऑक्सीजन जो लोन पेयर भी हो और वैकेंट ऑर्बिटल भी हो। अब देखो बोर्ड पे, क्या बेटा ये पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड टूट के क्या, देखो पाई बॉन्ड टूट के क्या ये डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो क्या ये फर्दर इधर भी बॉन्ड बना रहा होगा? ध्यान दीजिए, पाई बॉन्ड की वजह से क्या वैकेंट ऑर्बिटल में बॉन्ड बनेगा? लोन पेयर की वजह से कार्बोकेटाइन के साथ बॉन्ड बनेगा। और क्या हम पानी भी ले रहे हैं रिएक्शन में? पानी ले रहे हैं तो क्या बेटा यहां पे, अब देखो प्लस चार्ज आ रहा है, क्या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा? क्या हम लोग नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना रहे हैं? और जब जब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, क्या सिन एडिशन होता है कि एंटी एडिशन? एंटी एडिशन। भाई अब इस साइड से OH ऐड करोगे तो क्या रिपल्सन होगा? तो ऊपर साइड से करना पड़ेगा।
तो हमारे पास एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में बस एक कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसा रिएजेंट लें जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन बने। नेसेंट ऑक्सीजन कौन होता है? लोन पेयर भी हो और वैकेंट ऑर्बिटल भी हो। वैकेंट ऑर्बिटल इधर से बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर इधर से बॉन्ड बनाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब आइए, आपने कौन कौन से रिएजेंट हैं, मेन तो आपका रिएजेंट है, इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। 3 रिएजेंट है बेटा। पहला रिएजेंट है, आपने इनऑर्गेनिक में ऑक्साइड के बारे में पढ़ा होगा, है ना? ऑक्साइड में छापा के ऑक्साइड के बारे में भी पढ़ा होगा। ये क्या है? छापा क्या है सर? आइए बोर्ड पे देखिए, छापा के ऑक्साइड कुछ खास ऑक्साइड है बेटे। बोर्ड पे छापा का मतलब पहला वाला बेटा कॉपर, दूसरा वाला बेटे मरकरी, तीसरा वाला बेटा एजी सिल्वर, चौथा वाला बेटा आपके पास प्लैटिनम, और ये वाला गोल्ड। छापा के ऑक्साइड मतलब ये वाले ऑक्साइड्स, इनके कोई भी ऑक्साइड होगा, इनको हीट करते ही बेटा ऑक्सीजन रिलीज कर देते। छापा के जितने भी ऑक्साइड हो, मतलब Cu2O हो, CuO हो, Hg2O हो, HgO हो, AgO हो, Ag2O हो, प्लैटिनम का ऑक्साइड और गोल्ड का ऑक्साइड, जितने भी केमिस्ट्री में छापा के ऑक्साइड होंगे, ये सब के सब ऑक्सीजन रिलीज करने वाले होते हैं। अच्छा, तो हम वैसे ही एक ऑक्सीजन रिलीज करने वाले ऑक्साइड को लेते हैं यहां पे, Ag2O इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। Ag2O क्या बेटा? ये छापा वाला है, और छापा वाला है तो क्या ऑक्सीजन रिलीज करेगा? ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो क्या नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। साथ में आप कॉपर का भी ऑक्साइड ले सकते हो, मरकरी का भी ऑक्साइड ले सकते हो, प्लैटिनम का भी ऑक्साइड ले सकते हो। आपके एनसीईआरटी में केवल Ag लिया हुआ है, इसलिए हम Ag पढ़ेंगे। बट कौन कौन से ऑक्साइड यहां हो सकते हैं? छापा वाले ऑक्साइड हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये वाले ऑक्साइड हीट करने पर सिल्वर अलग, ऑक्सीजन अलग। कॉपर का भी ऑक्साइड हीट करोगे, कॉपर अलग, ऑक्सीजन अलग। प्लैटिनम का ऑक्साइड हीट करोगे, प्लैटिनम अलग, ऑक्सीजन अलग। अगर ऑक्सीजन अलग होगा तभी तो नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा भाई, अलग होगा, सिंगल होगा तभी तो नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। ओके, एक तो रिएजेंट ये है। दूसरा रिएजेंट आपके पास आता है कि अगर मान लो पर ऑक्साइड, या फिर लिखो पर ऑक्सी एसिड अगर आपके सामने हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पर ऑक्सी एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसमें परऑक्साइड बॉन्ड हो। जरा बोर्ड पे देखना, परऑक्साइड बॉन्ड का मतलब H। पहले ये बताओ क्या ये एल्डिहाइड है? बोर्ड पे देख के बताओ क्या ये एल्डिहाइड है? जी हां। अगर मैं यहां पे OH डाल दूं तो क्या ये एसिड हो गया? अगर मैं यहां पे ऑक्सीजन के बाद भी ऑक्सीजन लगा दूं तो क्या ये पर ऑक्सी एसिड हो गया? क्योंकि परऑक्साइड लिंकेज आ गया। सिमिलरली या तो ये हो वाटर के साथ, या तो आपके कोई भी परऑक्सी एसिड ले सकते हो आप। मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूं। कोई भी परऑक्सी एसिड आप वाटर के साथ ले लो, क्या हो जाएगा आपके सामने? एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। कोई भी परऑक्सी एसिड, क्योंकि परऑक्सी एसिड क्या होते हैं? ये सब के सब परऑक्साइड में ये रिलीज करेगा नेसेंट ऑक्सीजन। C डबल बॉन्ड OOH, और क्या हो जाएगा आपके सामने? H3O+। तीसरा, थर्ड, आपने एक और बहुत पॉपुलर सुना होगा, थर्ड इज MCPBA। सुना है क्या? MCPBA अगर वाटर के साथ लिया जा रहा है तो भी यही होगा। सब लोग बोर्ड पे देखना, लिखना मत। बेंजोइक एसिड आपको पता है क्या? बेंजोइक एसिड में बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है, क्या यही होता है बेंजोइक एसिड? तो ये जो BA है ये बेंजोइक एसिड है। BA का मतलब बेंजोइक एसिड, PBA का मतलब है पर बेंजोइक एसिड। पर बेंजोइक एसिड का मतलब परऑक्सी बनाना है, पर बेंजोइक एसिड का मतलब इसको परऑक्सी बनाना है। तो क्या ये पर बेंजोइक एसिड हो गया? और C का मतलब यहां क्लोरो है, और M का मतलब यहां मेटा है। फिर से ध्यान दीजिए, अभी तक आपके पास क्या बना है? पर बेंजोइक एसिड, और यहां पे C का मतलब क्लोरो, M का मतलब मेटा, तो मेटा पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। तो दिस इज मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अच्छा, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड आपके पास बन गया। परऑक्सी एसिड की एक खास बात है, परऑक्सी एसिड वो वाला ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है जो हाइड्रोजन से जुड़ा हो। परऑक्सी एसिड उस ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा जो
हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो, तो यहां से ये वाले ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन बनेंगे, ये वाले ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन बनेंगे। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान से देखो, 3 रिएजेंट हैं जो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे। या तो छापा के ऑक्साइड पानी में डाल दो, या तो एमसीपीबीए पानी में डाल दो, या कोई भी परऑक्सी एसिड पानी में डाल दो। इन सब के साथ नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। क्या ये भी बेटा हीट करने पर नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा? क्या ये भी बेटा ये वाला हाइड्रोजन से बॉन्डेड ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन बना देता है? यहां भी परऑक्सी ही है, हाइड्रोजन से बॉन्डेड ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन बना देता है। तो जिस जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा, क्या वो बेटा एनसीसी के थ्रू एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा? और उन दोनों में बेयर्स रिएजेंट और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा। तो ये आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। 5 आपके पास रिएजेंट हैं जो हाइड्रोक्सिलेशन कराते हैं। अब आप लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो माइल्ड थे। परऑक्साइड कहीं भी दिख जाए, समझ जाना कि नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। चाहे एमसीपीबीए का दिखे, चाहे परऑक्साइड कोई दिख ही जाए सिंपल सिंपल, या फिर छापा के ऑक्साइड दिख जाए, तो भी नेसेंट ऑक्सीजन। सर ने कौन सा ट्रिक बताया है छापा के लिए? हम लोग तो छापा बताते हैं। ऑक्साइड हुआ है पीरियोडिक टेबल में, नेचर ऑफ ऑक्साइड, हाँ उसी में तो आता है। अच्छा ओके, उन्होंने ट्रिक नहीं बताया। सुधांशु सर खासकर ट्रिक ज्यादा बताते हैं। ईएन पीएन बीएन पढ़ लिया तुम लोग? पढ़ लिया तुमने? चल रहा है, बढ़िया यार। अच्छे से पढ़ लेना, जो बाइडेंटेट है ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। स्ट्रक्चर, सिमेट्री, चार्ज, डेंटिसिटी, और कितने मेंबर के रिंग बना रहा है, ये सब पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट। खैर मैं इनऑर्गेनिक क्यों बोल रहा हूं भाई, ऑर्गेनिक पढ़ो तुम। H माइनस और H2O2 क्या देता है? OH प्लस। ठीक है, आप खुद देखो, अगर H माइनस देगा तभी तो बीच में जाके लगेगा, न्यूक्लियोफाइल ही तो बीच में लगेगा। यस, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में लिखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर एक साथ ऑक्सीडेशन के क्वेश्चन करेंगे। क्या हुआ? नहीं हुआ बेटा? तुम्हारा कभी होगा या नहीं होगा? हर बार बेटा सर सर। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोर्ड पे देखो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आप डी ब्लॉक में अभी पढ़ ही रहे हो या पढ़ चुके हो। कौन सा था? KMnO4। कौन सा था? K2Cr2O7। तो कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में डाल दूं तो क्या ये माइल्ड हो जाएगा? अभी भी पढ़ा ना यार, बेसिक मीडियम में क्या बन जाएगा? बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट क्या है? माइल्ड। तो अगर मैं इसको एसिडिक में डालूंगा तब जाके स्ट्रॉन्ग की तरह काउंट होगा। या तो ये लिखा हो, या फिर इसको बेटा कई बार कॉन्सेंट्रेटेड भी लिखा होता है। कौन? KMnO4। क्योंकि डाइल्यूट को क्या बोल देते हैं? बेयर्स रिएजेंट। कॉन्सेंट्रेटेड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो KMnO4 हो या K2Cr2O7 हो, एसिडिक में होना चाहिए या कंसंट्रेटेड लिखा होना चाहिए। दोनों जगह क्या होगा? स्ट्रॉन्ग।
अब बेटा सुनो थोड़ा ध्यान से, अगर माइल्ड था तो हमने क्या सिंगल बॉन्ड ओ जोड़ा है, भाई OH में क्या है, सिंगल बॉन्ड ओ जुड़ा है। अगर स्ट्रॉन्ग आएगा तो डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे सेम क्वेश्चन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो बेटे मैंने किया है KMnO4 OH माइनस, बेसिक मीडियम में, ये माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है? माइल्ड है। माइल्ड है तो क्या OH OH ऐड करेगा? अब बताओ सेम साइड से कि अपोजिट साइड से? क्या सेम साइड से अपोजिट साइड से? बेयर्स रिएजेंट है बेटे, सेम साइड से ऐड हो जाएगा, यहां पे OH और यहां पे OH, बेयर्स रिएजेंट में यही होता है। लेकिन अगर मैं इसमें एसिडिक KMnO4 कर देता हूं, क्या अब ये माइल्ड रहा या स्ट्रॉन्ग रह गया? स्ट्रॉन्ग रह गया। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बेटा? काट देता है। काटना तो आता ही है, बोर्ड पे देखिए, डबल बॉन्ड को बेटा बीचों बीच काट दीजिए, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर दे दीजिए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से क्या बेटा CH3C डबल बॉन्ड OH मिल रहा है? तो क्या लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड से CH3C डबल बॉन्ड OH मिल रहा है क्या? राइट हैंड साइड से क्या HC डबल बॉन्ड OH मिल रहा है क्या? लेकिन मैंने अभी अभी बताया कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जितने भी एल्डिहाइड बनेंगे उन सबको एसिड कन्वर्ट कर देगा। भाई रिएक्शन में क्या था? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बेटा तब तक ऑक्सीडाइज करता रहेगा जब तक कि फाइनल प्रोडक्ट ना मिल जाए। तो जितने भी आपको एल्डिहाइड दिखे, एल्डिहाइड को बेटा ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो एल्डिहाइड का OH जो है वो OH बना दो, एसिड बन गया। एल्डिहाइड का H OH बना दो, एसिड बन गया। सिमिलरली क्या यहां पे दो साइड से H है, तो बेटा सबसे पहले क्या बनेगा आपके पास? HC डबल बॉन्ड OH, क्या फॉर्मिक एसिड बन गया? क्या इधर से अभी एल्डिहाइड दिख रहा है तो इधर से भी OH कर दो, तो देखो C डबल बॉन्ड OH बन गया। क्या यही बेटा आपके सामने कार्बोनिक एसिड होता है क्या? दिस इज कार्बोनिक एसिड। क्या है? H2CO3, ये फॉर्मिक एसिड बना है HCOOH। फॉर्मल्डिहाइड सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा राइट हैंड साइड से फॉर्मिक एसिड, लेफ्ट हैंड साइड से कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, ये बेटा फर्दर टूट जाता है CO2 प्लस वाटर में। क्यों टूटता है जरा ध्यान से देखना, क्यों टूटता है? क्या एक कार्बन पे 2 OH दिख रहा है? अगर एक कार्बन पे 2 OH है तो वाटर रिलीज कराना होता है। जब भी एक कार्बन पे 2 OH दिख जाए, वाटर रिलीज करा दो, तो वाटर रिलीज कराओगे तो वाटर अलग हो गया और CO2 अलग हो गया, तो वाटर और CO2 में टूट जाता है। फिर से बोर्ड पे एक बार दोबारा देखिए, अगर आपके पास माइल्ड या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक बोलना गलत होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा? सिंगल बॉन्ड O जोड़ना है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बेटा बीचों बीच डबल बॉन्ड को काट दो, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O और H दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने बना लिया। राइट हैंड साइड में देखो क्या आपके सामने HCOOH दिख रहा है, तो राइट हैंड साइड में बना लिया। लेकिन चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सारे एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारे एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ये भी एल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड। तो क्या H को OH में कन्वर्ट करोगे, एसिड बन गया। इधर से दो साइड से H है तो दोनों साइड OH कन्वर्ट कर दो, H2CO3 बनेगा, CO2 प्लस वाटर। लिख लो फटाफट से। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, तो इसलिए वाटर रिलीज हो जाता है और CO2 बन जाता है। कभी भी एक कार्बन पे 2 OH आ जाए, वाटर रिलीज करा दो। तो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? इसका अगर कोई फाइनल प्रोडक्ट पूछे तो ये और ये फाइनल प्रोडक्ट है, एसिड और CO2 और वाटर। वाटर को कभी प्रोडक्ट काउंट करते नहीं है, एसिड और CO2 इज द फाइनल प्रोडक्ट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डबल बॉन्ड तोड़ के OO जोड़ना पड़ेगा।
इसी तरह बेटा एक और प्रोडक्ट आज रिएक्शन पढ़ना है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में ओजोनाइड तो आप पढ़ते ही हो, ओजोनाइड पता है? आप जो पता है वो नहीं पूछता एग्जाम में, पूछा था व्हाट इज मोलोजोनाइड। ओजोनाइड तो सब पढ़ के जाए, व्हाट इज मोलोजोनाइड? किसी को पता है व्हाट इज मोलोजोनाइड? क्या भूल गए? बहुत अच्छे से पता करके रखे थे। हो गया? कल पढ़ेंगे अपन अल्काइन। इस वीक में खत्म कर देंगे, और संडे को क्लास होगी, राइट? संडे को क्लास होगी, एट एनी कॉस्ट संडे क्लास होगी। टाइम वही 8 बजे होगा, क्योंकि संडे को अगर आप 10 बजे तो नहीं आओगे, मुझे पता है। सुबह उबह करके अपना 10 बजे जाके सो जाओ घर पे, है ना? मूवी देखते हो आप लोग संडे को? पुष्पा देखने वाले हो? मैंने तो पुष्पा 1 भी नहीं देखी भाई, अजीब सा लगा यार। वो ऐसे हाथ उठा रहा है, 4 लोग गिर गए उधर। ये क्या मूवी होती है यार? फर्जी मूवी है ना? मुझे रियल इंसिडेंट पे बनी हुई मूवीज पसंद है, वही थोड़ा रिलेट हो पाता है। चलो भाई इधर आओ। अब देखो, चलो भाई बोर्ड पे शांत। अगर मान लो आपके पास 2 लिखा हो, KMnO4 बेसिक मीडियम में, या फिर लिखा हो KMnO4 एसिडिक मीडियम में, तो क्या बेटा ये बेयर्स रिएजेंट है? और बेयर्स रिएजेंट है तो डबल बॉन्ड क्या सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा? और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके क्या सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा? बढ़िया, OH और OH लग जाएगा, एकदम बढ़िया हो गया। नेक्स्ट, अगर H प्लस KMnO4 किया जाए तो क्या बेटा काट दोगे? काटने के बाद दोनों साइड से क्या आपके सामने कीटोन बन रहा है? क्या 2 मोल फाइनल। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, एल्डिहाइड एसिड में बनता है, कीटोन का नहीं होता है। मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो H प्लस K2Cr2O7 में बेटा डबल बॉन्ड का बॉन्ड जो है वो कट जाएगा, और इधर कीटोन और इधर से कीटोन बन जाएगा। राइट हैंड साइड से भी आपके पास C डबल बॉन्ड O, इधर Cl और इधर Cl बन जाएगा। एकदम ठीक बात है, ठीक है। कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, क्या आपके पास OH और OH जुड़ जाएगा? कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 में OH और OH जुड़ जाएगा। सेम साइड या अपोजिट साइड? सेम साइड। कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 इज बेयर्स रिएजेंट। ध्यान रखें, बेयर्स रिएजेंट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। लिखो ओजोनोलिसिस। आपने किसी को मरते हुए देखा है? अगर छुट्टी बोला तो बगले मार के दिखाऊंगा, यहां पे ध्यान रखना। छुट्टी उट्टी मैं जिस टाइम पे चाहूंगा उस टाइम पे होगा, ठीक है?
अब आराम से लिखो आप लोग। वो आपने जादूगर को देखा है, वो एक उस पे सुला देता है और फिर बीच से ऐसे तलवार लगाता है, पैर अलग और वो अलग। तुम लोग गधे हो, वो दूसरे का पैर होता है, वो दूसरे का सर होता है। सर वाला इंसान, सर वाला इंसान पैर मोड़ के सोया होता है, और उधर वाला इंसान ये मोड़ के सोया होता है, उसका पैर दिख रहा होता है। और जैसे ही आप खोलोगे, अरे ऐसा हो गया। तो मुझे ट्रिक पता है। जैसे तुम कोई नाम, अगर मैं किसी को यहां बुलाऊं और मैं बोलूंगा तुम कोई नाम सोचो, मैं नाम बता सकता हूं। तो मैं यहां खड़े करके मैं क्रश का नाम बुलवा दूंगा, ये भी ध्यान रखना। मैंने सीखा है भाई, माइंड रीडिंग मुझे आती है। कल, टुमारो, कल, कल। अरे नीचे क्लास चल रही है भाई। कल 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 एक एक किसी लड़के का पोल खुलेगा कल, और एक किसी लड़की का पोल खुलेगा कल। रेडी? और अगर आप गलत भी सोचने की कोशिश करोगे तो भी सही वाला मैं पकड़ लूंगा। ठीक है, चलो भाई, शांत। चलो अब लिखो ओजोनोलिसिस। आप कर लो, फिर बाद में पढ़ते हैं आराम से। मुझे कोई जल्दी तो है नहीं। ओजोनोलिसिस, शांत। देखो ओजोनोलिसिस क्या होता है, ध्यान से बोर्ड पे, सब लोग बोर्ड पे देखो। लास्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान है। देखो ओजोनोलिसिस क्या होता है, एक मैं CH3 एल्कीन बना दिया, CH डबल बॉन्ड CH2। शांत। अब मैंने यहां पे एल्कीन बना दिया, इसको मैंने यहां पे O3 से रिएक्शन करा रहा हूं। सबसे पहले ओजोन से रिएक्शन कराता हूं, ठीक है? ओजोनोलाइसिस का मतलब समझो, ओजोन का ब्रेकिंग। ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन, ओजोन एंड लाइसिस का मतलब होता है बेटा ब्रेकिंग। शांत, एक बार में नहीं समझ आता क्या? ओजोनोलाइसिस में ओजोन का बेटा ब्रेकिंग कराना है। अब ओजोन का ब्रेकिंग कैसे होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने एल्कीन को ओजोन से रिएक्शन कराया, तो एल्कीन को ओजोन से रिएक्शन कराने के बाद कैसा हो रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। ओजोन जो है, क्या O डबल बॉन्ड O और यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस आ जाएगा। ये क्लियर है? अच्छा, अब जरा बोर्ड पे देखना सब लोग, कैसे ये रिएक्शन करता है। क्या ये ऑक्सीजन का प्लस ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा? भाई ऑक्सीजन पे प्लस है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या इस ऑक्सीजन पे बेटा डेल प्लस आ जाएगा? हाँ या ना? इस ऑक्सीजन पे डेल प्लस आ गया। सिमिलरली यहां पे डेल माइनस पहले से पड़ा हुआ है। अच्छा, क्या यहां पे भी प्लस माइनस होता है एल्कीन में भी? तो एल्कीन में जो प्लस वाला एंड है वो माइनस से जुड़ेगा, जो माइनस वाला एंड है वो क्या प्लस से जुड़ जाएगा? फिर से ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। मान लो आपके पास हमने ओजोनोलिसिस कराया, ओजोनोलिसिस में मैकेनिज्म बता रहे हैं। मान लो मैंने एल्कीन लिया, CH डबल बॉन्ड CH2। ओजोन मॉलिक्यूल कैसा होता है? O डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यही होता है। डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस, क्या यही होता है? अच्छा, अब देखो ऑक्सीजन पे प्लस है, अब देखो ऑक्सीजन पे प्लस है। शांत, बाहर जाना है। ऑक्सीजन पे प्लस है, तो क्या ये पाई बॉन्ड टूट के इधर आएगा? अगर ये वाला पाई बॉन्ड टूट के इस प्लस के पास आएगा, तो क्या इस ऑक्सीजन पे डेल प्लस डेवलप हो गया? इस ऑक्सीजन पे डेल प्लस है और इस ऑक्सीजन पे माइनस है, तो क्या ये रिएक्शन करेगा? यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, क्या ये एल्कीन से जाके जुड़ेगा? तो ये एल्कीन बेटा यहां पे इसके साथ बॉन्ड बनाता है, और ये एल्कीन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? देखो, जो आपके साथ बॉन्ड बना के जो बनेगा ना, वो इंपॉर्टेंट है। CH3 कार्बन, कार्बन में CH है, डबल बॉन्ड बेटा टूट चुका होगा, और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन
और ऑक्सीजन से बॉन्ड बन चुका होगा। जैसे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है, सिमिलर। ठीक है, अच्छा और बात देखो जरा, ये जो आपके पास बना, दिस इज नोन एज मोलोजोनाइड। ये मोलोजोनाइड क्या होता है बच्चों? रीअरेंज करता है। ये मोलोजोनाइड क्या करता है? रीअरेंज करता है, और रीअरेंज करके झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। अब ये झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर क्या है, देखिए ध्यान से। ये एक ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा और बाकी के दो ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा। ये क्या बना है आपके सामने? ओजोनाइड। सबसे पहले बनता है मोलोजोनाइड, रीअरेंज होके बेटा ओजोनाइड बन जाएगा। ओके, अब जैसे ही इसमें आप वाटर डालते हो, या जैसे ही आप इसमें वाटर डालते हो, जैसे वाटर डाला, ठीक है, तो क्या होता है ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। बोर्ड पे सब लोग देखेंगे, मैं इस साइड वाले प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले क्या CH3CHO दिख रहा है? ठीक है, तो मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया CH3CHO प्लस। मैं राइट हैंड साइड वाले की बना रहा हूं, क्या HCHO दिख रहा है? तो राइट हैंड साइड से मेरे पास बच गया HCHO, और क्या ये वाला ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन बच गया? तो दिस इज अ नेसेंट ऑक्सीजन। फिर देखिए, फिर से सबसे पहले आपका एल्कीन होगा, एल्कीन में भी प्लस माइनस होता है, यहां भी प्लस माइनस होता है। ये बेटा मोलोजोनाइड बना लेगा, प्लस माइनस कंबाइन हो गया, मोलोजोनाइड बना लिया। रीअरेंज होके झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर ओजोनाइड बन जाएगा। अच्छा, अब ओजोनाइड में जब ब्रेकिंग होगा तो क्या इधर से एल्डिहाइड मिल रहा है, इधर से भी एल्डिहाइड मिल रहा है, और ऊपर से नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है। बढ़िया। अगर आपके पास रिएक्शन में हम जिंक ले लें, अगर रिएक्शन में जिंक, अभी वाटर तो एक्सेस होता है तो वाटर रहता है, अगर रिएक्शन में जिंक है तो जिंक क्या करता है? इस नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है। नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ZNO प्लस, आपके सामने क्या CH3CHO एज इट इज रह जाएगा, प्लस HCHO एज इट इज रह जाएगा। लेकिन अगर मान लो जिंक ना रहे बोर्ड पे, लेकिन अगर मान लो जिंक ना रहे, तो क्या ये नेसेंट ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा? ये नेसेंट ऑक्सीजन इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो देखो दो चीजें यहां पे समझ आई कि अगर मान लो आपके पास एल्कीन है, अगर आपके पास O3 जिंक वाटर लिखा है, तो क्या फर्दर ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिंक क्या कर रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन को कंबाइन कर ले रहा है। लेकिन अगर मान लो O3 के साथ जिंक नहीं दिया है, सिंपल वाटर दिया है, तो क्या अब कोई नेसेंट ऑक्सीजन एज इट इज है? नेसेंट ऑक्सीजन एज इट इज है तो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। तो यहां पे सिंपली इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि ZNO बना ले रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और ये क्या हो गया? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अगर जिंक है तो एल्डिहाइड बनके खत्म हो जाएगा, अगर जिंक नहीं है तो सारे एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में ऑल एल्डिहाइड विल कन्वर्ट टू एसिड। क्यों कन्वर्ट हो रहा है? ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। ऑल एल्डिहाइड विल कन्वर्ट टू एसिड ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। सारे एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। लेकिन अगर जिंक डाल दोगे तो क्या नेसेंट ऑक्सीजन बचा रहेगा या ZNO बन जाएगा? ZNO बन जाएगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन अब है ही नहीं, तो सिंपल एल्डिहाइड ही रहेगा। ठीक है, जैसे अब इसके रिएक्शन बड़े सिंपल आते हैं, इसके रिएक्शन बड़े सिंपल आते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो बोर्ड पे, मान लो आपके सामने O3 जिंक वाटर लिखा है, तो क्या रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा? O3 वाटर लिखा है तो क्या रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा? क्या बेटा डबल बॉन्ड टूटेगा? डबल बॉन्ड काट दो, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिल रहा है? CH3CHO। राइट हैंड साइड से क्या मिल रहा है? HCHO प्लस क्या मिलेगा? ZNO। लेकिन क्या यहां पे ZNO बनेगा या नेसेंट ऑक्सीजन रहेगा? तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा? तो क्या फर्दर वो एल्डिहाइड को एसिड में बना दिया? क्या यहां पे बेटा फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड फर्दर कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड कहां बन जाएगा? H2O प्लस CO2। समझ में आया? एकदम क्लियर है?
ये रह गया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सी डबल बॉन्ड सी, मान लो यहां पे मिथाइल है, यहां इथाइल है, यहां H है और यहां पे Cl है। इसमें भी सेम आपने कराया, मान लो आपने ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव दोनों कराया, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ऑक्सीडेटिव भी कराओगे, रिडक्टिव भी कराओगे। जिंक वाला क्या है? रिडक्टिव। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा? डबल बॉन्ड बीच से टूटेगा। ओजोनोलिसिस में क्या होता है? डबल बॉन्ड तोड़ना है, एक ऑक्सीजन इधर इधर। तो डबल बॉन्ड टूट गया तो क्या इस साइड देखो सी डबल बॉन्ड ओ, मिथाइल और इथाइल लगा है। लेफ्ट हैंड साइड से सी डबल बॉन्ड ओ, मिथाइल और इथाइल लगा है। अब राइट हैंड साइड से देखो सी डबल बॉन्ड ओ, H और Cl लगा है। सी डबल बॉन्ड ओ, H और Cl लगा है। क्या ऑक्सीडाइज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। रिडक्टिव में नहीं होगा, लेकिन क्या ऑक्सीडेटिव में हो जाएगा? ऑक्सीडेटिव में कीटोन इज सेम। ऑक्सीडेटिव में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन अगर अल्डिहाइड है तो क्या H विल बी कन्वर्टेड टू OH। दैट्स इट। रिडक्ट ओजोनोलिसिस बड़ी सिंपल है, डबल बॉन्ड तोड़ना है और आपके सामने ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देना है। जैसे बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, मान लो आपके सामने कुछ इस तरह से यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड लगाया, फिर आपके सामने O3 जिंक वाटर कर रहे हैं। क्या डबल बॉन्ड टूट जाएगा? और डबल बॉन्ड टूट के क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन लग जाएगा? इस बार देखो, क्या ये भी डबल बॉन्ड टूटेगा और ये भी टूटेगा? क्या ऊपर ऑक्सीजन और नीचे ऑक्सीजन, ऊपर ऑक्सीजन और नीचे ऑक्सीजन? ऊपर के साइड से क्या बेटे आपके सामने यहां पे डबल बॉन्ड O लग रहा है, यहां पे भी डबल बॉन्ड O लग रहा है, और H है अभी भी। क्या ये 1 मोल बन रहा है या 2 मोल बन रहा है? नीचे से भी सेम बनेगा बेटा, और साथ में क्या बन जाएगा? ZNO। लेकिन ऑक्सीडेटिव में क्या होगा? ये H क्या कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। तो दिस विल बी डबल बॉन्ड O, दिस इज OH। सिमिलरली डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH। जैसे मान लो आपके पास अब 2 डबल बॉन्ड आपने कर ही लिया है, 3 डबल बॉन्ड करो। अब आप करो O3 जिंक वाटर और इसको करो आप O3 वाटर। क्या बेटे सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे? ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा। क्या सारे टूट जाएंगे? देखो इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। बोर्ड पे देखना, क्या ये वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O दिख रहा है और ये वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O दिख रहा है? दोनों कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड O और कार्बन डबल बॉन्ड O दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्या सिमिलरली यहां कार्बन डबल बॉन्ड O है, यहां कार्बन डबल बॉन्ड O है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? फिर इस पे भी कार्बन डबल बॉन्ड O जुड़ रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड O जुड़ रहा है, और क्या वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? तो क्या 3 मोल बन जाएगा सेम? और चौथा क्या है? हाइड्रोजन। ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको बोला जाता है ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल, और साथ में क्या बन रहा होगा? ZNO। लेकिन क्या यहां पे एल्डिहाइड रहेगा या एसिड बन जाएगा? दिस विल कन्वर्ट टू एसिड। क्या 3 मोल यहां भी बनेगा? क्या दिस विल कन्वर्ट टू एसिड? इसका नाम बता दो। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 0 कार्बन, ओम्स गैप, ऑक्जेलिक एसिड। आगे पढ़ाऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसका नाम है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओम्स गैप पढ़ाया जाता है। 0 कार्बन अगर आ रहा है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, 0 कार्बन है, इट इज ऑक्जेलिक एसिड। 1 कार्बन हो मैलिक एसिड, ठीक है। 2 कार्बन हो ग्लूटेरिक एसिड, आगे पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आएगा। तो यहां पे आप देख लो ग्लाइऑक्सल, और ये बन गया। मान लो मैंने यहां पे मिथाइल जोड़ दिया। अब मैं कर रहा हूं O3 वाटर, ऑक्सीडेटिव कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना, क्या ये डबल बॉन्ड टूटेगा? ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा, सारे टूटेंगे, ठीक है। क्या यहां से इस साइड से ग्लाइऑक्सल दिख रहा है? भाई इस साइड से क्या दिख रहा है? ग्लाइऑक्सल। यहां से क्या दिख रहा है? ग्लाइऑक्सल, ठीक है। तो क्या 2 मोल आपके सामने COO H और H, लेकिन क्या फर्दर ऑक्सीडाइज होगा? भाई आपके सामने ऑक्सीडेटिव है ना, ऑक्सीडेटिव है, क्या फर्दर ऑक्सीडाइज होगा? तो क्या ये फर्दर आपके सामने ऑक्जेलिक एसिड बन गया? OH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। अच्छा,
क्या एक मोल ये कौन सा बनेगा? क्या यहां भी सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ है, लेकिन एक सी डबल बॉन्ड ओ से मिथाइल बना हुआ है। तो देखो आपके सामने क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ है, लेकिन एक से आपका मिथाइल बन गया और दूसरे से एच है। क्या इस तरफ तो कीटोन हो गया, दूसरी तरफ एल्डिहाइड ही है, तो क्या वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल। इस तरफ तो आपका कीटोन ही रहेगा, दूसरी तरफ बेटा आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बन गया। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। मान लो आपके पास यहां पे एल्कीन है और यहां भी मिथाइल है और यहां भी मिथाइल है। अब करो O3 जिंक वाटर भी करो और O3 वाटर भी करो। चलो O3 जिंक वाटर में क्या ये पाई बॉन्ड टूटेगा? ये वाला पाई बॉन्ड भी टूटेगा और ये वाला पाई बॉन्ड भी टूटेगा। बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, क्या इस वाले पोर्शन से क्या आपको ग्लाइऑक्सल दिख रहा है? सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, तो क्या ग्लाइऑक्सल तो मुझे दिख गया 1 मोल। सबको ग्लाइऑक्सल दिख गया ये वाला। अब यहां पे क्या बन रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, लेकिन क्या एक सी डबल बॉन्ड ओ से मिथाइल है? सिमिलरली सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, एक सी डबल बॉन्ड ओ से मिथाइल है, तो क्या यहां पे 2 बार सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, एक सी डबल बॉन्ड ओ से क्या बन रहा है? मिथाइल। यही बनेगा और ZNO बन जाएगा। लेकिन क्या इसमें बेटा एसिड बन जाएगा? ऑक्सीडेटिव वाले में H को कहां चेंज कर दोगे? OH। यहां भी H को कहां चेंज कर दोगे? OH प्लस। ये 2 मोल है सी डबल बॉन्ड ओ OH और यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसका भी नाम आप ध्यान रखें, मिथाइल ग्लाइऑक्सल बोलते हैं इसको। मिथाइल लग गया तो इट इज मिथाइल ग्लाइऑक्सल। दोनों तरफ मिथाइल लग जाएगा, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। मान लो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इसका एक कॉमन नाम भी बताया हुआ था। चलो भाई, इसका अगर हम O3 वाटर करेंगे और O3 जिंक वाटर करेंगे तो क्या बनेगा? क्या हम देखो बोर्ड पे, क्या यहां से डबल बॉन्ड टूट जाएगा? क्या डबल बॉन्ड टूट जाएगा? क्या डबल बॉन्ड टूट जाएगा? और डबल बॉन्ड टूट के क्या ऑक्सीजन 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 जुड़ जाएगा? इस साइड में सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ मिथाइल, क्या यहां भी मिथाइल ग्लाइऑक्सल, यहां भी मिथाइल ग्लाइऑक्सल, यहां भी मिथाइल ग्लाइऑक्सल। 3 मोल ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अगर मैं ऑक्सीडेटिव करा दूं तो क्या एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ओजोनोलिसिस है। इसमें जितने डबल बॉन्ड बनाने चाहे बना सकते हैं, जितने ट्रिपल बॉन्ड बनाने चाहे बना सकते हैं। हाँ, अलग प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज, प्रोडक्ट चेंज। ठीक है, चलिए अब ओजोनोलिसिस आपका हुआ यहां पे फिनिश। एल्कीन हो गया भाई फिनिश, एल्काइन और बेंजीन। ठीक है, कोशिश यही है कि संडे तक उसको फिनिश किया जाए, क्योंकि छोटी चैप्टर्स है, 1 डे चैप्टर्स है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ए 2 मिनट रुक जाना। ये अपना जो मंथली NPS वाला फॉर्म होता है ना, फीडबैक वाला, तुम लोग लाइटली लेता है पता है, बट लेकिन फिल करके जाना इसको। जा रहे सब भाई, भरा था तुम लोग क्या? नहीं भरना है, अगली बार से कुछ देंगे नहीं लोग को।
इसको फिल कर दो। अरे ये फीडबैक वाला, आई थिंक अब पॉजिटिव हो गए तुम लोग वेदांतु को लेके। नहीं अभी भी नेगेटिव हो। हाँ छूट गया। सब फिल कर दो ना, और व्हाट्सएप पे भी होगा, व्हाट्सएप पे भी लिंक गया होगा आई थिंक इसका, तो फिल कर दो। नहीं मिला, नहीं थे उस दिन, खत्म हो गया। अब एक हफ्ते बाद जिसको एनवाईटीएस नहीं मिला 1 वीक बाद मिलेगा, है ना। और जो दो दो ले लिया था भाई दे देना किसी को जिसको नहीं मिला है। लुटेरा सब है इस बैच में। हाँ? हाँ, भरा है। अभी भर देना। ये पता नहीं इसके नाम से, कर ले, 2 मिनट तो लगना है। भर लिया, भरा। भर दो भाई, स्पेशल इनविटेशन दे क्या, भर दो तुम लोग भी। वो पीछे कर लो स्कैन, उधर भी दिख रहा होगा।